दोस्तों आज की सुबह की शुरुआत करते हैं आज की शानदार वीडियो से। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है रैंक और इंडेक्स को लेकर। प्रश्न क्या बना है कि हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में रिलीज़ किए गए इस इंडेक्स में इंडिया को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, 43rd। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ सो दैट आप अच्छे से इसको रिमेंबर कर पाएँ कि इंडिया को इस इंडेक्स में 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा इंडेक्स है? इंडेक्स है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो प्रतिस्पर्धी इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, 43rd। आगे चलते हैं। अब इसमें देख सकते हैं, ये आपको एक फ़ोटो भी दिख रही होगी। इसमें देख सकते हैं कि लिखा है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021। इस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसको IMD के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसके बारे में अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले आप देखो कि इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड को, और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन देश को, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क देश को। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस इंडेक्स को दोस्तों IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इस इंडेक्स में भारत को 64 देशों में 43वां स्थान इंडिया को प्राप्त हुआ है। अब अगर दोस्तों इसमें हम लोग देखें कि टॉप के 3 देश कौन कौन से हैं, तो टॉप के 3 देश हैं स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, स्वीडन यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर आता है डेनमार्क। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यहाँ पर आपसे बोलने वाला हूँ अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले कि हमारे मंथली PDF हर महीने लॉन्च कर दिए जाते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम को आप ले लो इंडिया में, विश्वास मानिए 95% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको हमारे PDF से ही मिल जाएंगे। जो लोग रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं वो लोग इस चीज़ को जानते हैं। और हमारी जो PDF है वो टॉपिक वाइज बनाई जाती है, जिससे कि याद करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट आउटलुक फॉर 2021 एंड 2022 नाम से एक रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी IEA के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसके बारे में दुनिया के अलग अलग देशों में वर्ष 2021 और 22 में क्या होने वाला है इसका अपडेट जारी किया जाता है। तो अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, आगे चलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका एक सबसे पहले हम लोग फ़ोटो देख सकते हैं। देखो ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक यहाँ पर सोर्स आपको दिख रहा होगा, विंड एनर्जी का यहाँ पर दिख रहा है, और लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 एंड 2022। अब इसमें जो रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। अब इस रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं वो एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बनेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न बनेगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है ये वर्ष 2021 में कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा की स्थापना करेगा? तो आंसर हो जाएगा ये 17 गीगावाट। कब करेगा? 2021 में 17 गीगावाट। अच्छे से देख लेना 2021 में कितने? 17 गीगावाट। अच्छे से देख लेना 17 गीगावाट जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी को स्थापित करेगा। इसके बाद में दोस्तों वर्ष 2022 के लिए ये जो डेटा पेश किया गया है वो है कि 19.3। अच्छे से देख लेना कि वर्ष 2022 में 19.3 गीगावाट, 19.3 गीगावाट जो है ये प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखकर टिक कर देना, फिगर आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों चूंकि इसमें हम लोग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसके जो इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर फतीह बिरोल, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है।
आगे चलने से पहले दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगा, ये जो सॉलिड कंटेंट मैं लेकर आता हूँ आपके लिए रेगुलर बेसिस पर, इसको अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ये मान कर चलो अच्छी चीज़ें दबती जाएंगी। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर किया करो। भारत सरकार ने 246 वर्ष पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कितने नए कॉरपोरेट संस्थाओं में बदलने की घोषणा कर दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा करी है, जिसने कि जो हम लोग कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, 246 वर्षों पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB के बारे में कई बार सुना है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इसको अब सेंट्रल PSU के 7 नए कॉरपोरेट कंपनीज में बदला जाए, जैसे HL होता है, BEL होता है। इस तरीके से इसको 7 कुल मिलाकर 7 बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में बदला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसको 7 नई कंपनियों में बदल दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मार्केट बनना चाहता है, जिसके लिए अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये सारी चीज़ों को संभाल रहा था, मतलब प्रोडक्शन, इसके बाद में स्टोरेज, मार्केटिंग, सेलिंग, सब कुछ देख रहा था। अब सरकार क्या चाहती है कि इसको अलग अलग 7 विभागों में जब अलग अलग कंपनियों में बांट दिया जाएगा तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाएगा और हम डिफेंस का एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन सकते हैं। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। लिखा है गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू 7 न्यू कॉरपोरेट एंटिटीज़। तो 7 नई कॉरपोरेट एंटिटीज़ को यहाँ पर बना दिया गया है। अब चूंकि ये जब बनने का प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद में देखते हैं चीज़ें क्या होती हैं। उससे पहले हम लोग जान लें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में। इस समय इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है CS विश्वकर्मा। इसका मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बनेगा एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट को लेकर। क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में चिल्ड्रेन एंड डिजिटल, हाल ही में एक रिपोर्ट जिसका नाम है चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डंप साइट्स नामक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ करी गई है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, जिसमें कि वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर में वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आपका पुराना मोबाइल हो गया, TV हो गई, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं दुनिया भर में यूज़ होने वाले, समय समय पर जब वो ख़राब होते हैं तो वो एक कचरा बन जाते हैं, वेस्टेज बन जाता है। लेकिन ख़ास बात है दूसरे कचरे के कंपैरिजन में ये जो वेस्ट होता है ये बच्चों को और मतलब पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा फैलाता है। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि ये अभी जो WHO की ये जो रिपोर्ट है, जिसका कि एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये आप रिपोर्ट देखो, इसमें ये चिंता जाहिर करी गई है कि दुनिया भर में 180 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वेस्टेज से प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो वेस्टेज का उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये सब इस रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है, ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बाकी सारी चीज़ों सिर्फ आपको समझने के लिए है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्किन एक्सपोजर हो सकता है, इनहेलेशन हो सकता है, बाकी और भी चीज़ें, बीमारियां यहाँ पर हो सकती हैं। तो वेस्टेज जो है वो जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बच्चों के लिए होता है। दोस्तों एक बहुत ही फेमस ब्रांड है प्यूमा। तो प्यूमा जो ब्रांड है, प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यूमा का जैकेट है, प्यूमा का शूज़ है, प्यूमा का सब कुछ पहने हैं, लोवर से लेकर सब कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर प्यूमा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो युवराज सिंह को बनाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा एक बुक्स के ऊपर। क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक पुस्तक जिसका नाम है द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन द क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो हाल ही में रिलीज़ करी गई इस पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ घोष की ये पुस्तक है जिसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है। आप देख सकते हैं अमिताभ घोष, और जिनकी ये पुस्तक है द नटमेग्स कर्स, ठीक है, तो इसको अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत के राज्य मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्य मध्य प्रदेश के अंदर में इस अभियान को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। अब इसमें क्या किया जाएगा, 2 लोगों की मदद ली जाएगी जो टीचर होते हैं प्लस स्टूडेंट। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बड़े बड़े ग्रुप, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर और स्टूडेंट्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। और यहाँ पर इसी अभियान को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी सबसे पहले। उसके बाद में इन छात्रों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का ये जो कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम एक बार देखेंगे, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो युवा से आप मतलब समझ सकते हैं युवा कौन होता है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को ट्रेन किया जाएगा कि वो आगे कोविड को फैलाने से बचाने का काम करें। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बनता है, क्वेश्चन दोस्तों बनाया है कि हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर दोस्तों 18 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI का कौन सा संस्करण वर्ष 2021 में जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2021 में ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसका 15वां संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जो कि यहाँ पर हाल ही में रिलीज़ किया गया है। और इस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है ये भी आप लोग समझ लीजिए। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा, सिडनी के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। शांति के मामले में लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना है अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखेंगे इंडिया का इस पीस इंडेक्स में 135वां, कौन सा 135वां स्थान इंडिया को इस इंडेक्स में प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 135वां स्थान इंडिया को इस इंडेक्स में मिला है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस यहाँ पर एवरी ईयर 18 जून को, यानी कि 18 जून को ये जो ऑटिस्टिक प्राइड डे है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जिसका नाम है रेव अप लॉन्च किया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।